इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट हुआ है जारी, जो कि टेक्निकल ऑफिसर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकाला गया है। यदि आप रिलेटेड हैं बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ डिप्लोमा में यदि आप रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, और इसके साथ साथ आईटीआई, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो रिक्रूटमेंट जारी किया है टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, आइए चलते हैं इसमें बात करते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर की। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर इसमें बताया है 25/2020 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 5 अगस्त 2020 से 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 अगस्त 2020 दोपहर के 2 बजे तक है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी वेबसाइट्स पे 18 अगस्त 2020 के बाद आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। 31 जुलाई 2020 तक आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। यदि बात करें अपर एज लिमिट फॉर टेक्निकल ऑफिसर्स 30 ईयर्स बताया गया है, 30 साल आपकी अपर एज लिमिट है। साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25 ईयर अपर एज लिमिट है, और जूनियर आर्टिसियंस के लिए 25 ईयर इसकी अपर एज लिमिट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 24 है टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर आर्टिसंस के लिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी आपकी टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2, और इसके लिए क्वालिफिकेशंस हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 65% आपका मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर्स में, और इसके साथ साथ आपका 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड किया गया है, जो कि इन द फील्ड होना चाहिए आपका मेंटेनेंस, टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइनक्स, नेटवर्किंग और विंडोज ओएस। आइए नेक्स्ट चलते हैं टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3, और उसमें क्वालिफिकेशंस डिमांड की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस विद 65% मिनिमम मार्क्स आपके बैचलर्स में होने चाहिए। इसके साथ साथ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है इसमें, और जो कि इन द फील्ड होना चाहिए आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइनक्स, विंडो ओएस, नेटवर्किंग एंड बेसिक नॉलेज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कैटेगरी 3 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, और उसमें जो क्वालिफिकेशंस डिमांड की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 65% मिनिमम बैचलर मार्क्स, और इसके साथ साथ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक VSAT, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, बेसिक कॉन्सेप्ट इन नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी 1। 6 वैकेंसी आई हैं, और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड करी है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 65% मिनिमम जो ग्रेजुएशन मार्क्स मांगे गए हैं, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइनक्स, विंडो ओएस एंड नेटवर्किंग। आइए नेक्स्ट चलते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी 2। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2, और इसमें जो डिमांड किया गया है क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद 65% आपका मिनिमम स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से होना चाहिए। 1 ईयर को पोस्ट क्वालिफिकेशन इसमें एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है, जो कि आपका होना चाहिए टेस्टिंग मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन गैजेट्स एंड कंप्यूटर्स में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पे एक वैकेंसी आई है डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस विद 65% मिनिमम स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके मार्क्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ आप BSc भी हों इन मैथमेटिक्स से और फिजिक्स
या फिर आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो विद 65% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी में आपके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर आर्टिसंस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7 वैकेंसीज हैं। और इसमें रिक्वायर्ड क्या है, आपका क्वालिफिकेशन ITI 2 साल का आपका ITI कोर्स होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर आप कंप्यूटर से हो और इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, और या फिर रेडियो टेलीविज़न से हो, विद मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपका होना चाहिए टेस्टिंग मेंटेनेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की और कम्युनिकेशन गैजेट्स और कंप्यूटर्स की। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग मेथड होगा वो आपके बैचलर के मार्क्स की मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा, जो कि आपका 1:5 में होना है। एक सीट पर 5 जनों को बुलाया जाएगा। जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना है वो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस जो होगा उसके बेसिस पर, और रिलेवेंट जो आपका एक्सपीरियंस है उन दोनों के बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन इसमें आपका होगा। बाकी चारों पोस्टों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग आपके फर्स्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होगी, जो कि 1:5 में होगी। एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और आपका जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, दोनों के बेसिस पर आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग या फिर फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। दोस्तों मेरा मानना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। और आप जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें वैकेंसीज इतनी कम आ रही हैं। और दूसरा इसके साथ साथ जो है आपकी इस वैकेंसीज में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो ग्रेजुएशन मार्क्स हैं उसके बेसिस पर हो रहा है। जिनका एकेडमिक्स अच्छा है वो ज़रूर इसमें चांस लें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ। इसमें नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट लिंक्स अवेलेबल कराए हैं। अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड नोटिफिकेशंस एंड ऑफिशियल वेबसाइट। अप्लाई ऑनलाइन पर डायरेक्टली यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।